भक्तों को सबसे पहले तो जय श्री राम। गुरु के धाम चैनल पर आपका स्वागत किया जाता है। आपने सवाल किया कि बहुत सारे भक्त जो है ना वो मेहंदीपुर धाम में जाकर के अर्जी लगाते होते हैं पर उसका प्रसाद सेवन नहीं करते। एक विशेष भोग लगता है जिसमें 4 लड्डू होते हैं। भोग के ऊपर भी उन्होंने मंदिर के जो है ट्रस्ट वालों ने लिखा हुआ है कि भाई आप इस प्रसाद को घर ले जाइए, खाइए, अनादर ना करिए। अच्छा, एक और चीज है, लोग प्रसाद को घर क्यों नहीं ले जाते? क्या मन में आपके भी शंका है? वहां मेहंदीपुर बालाजी से लोग इतना क्यों डरते हैं? ये भी आपके मन में शंका है। मेहंदीपुर बालाजी में लोग ये क्यों कहते हैं कि वहां केवल वही व्यक्ति जाता है जो बीमार है, वो दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं जाता? ये भी आपके मन में शंका है। आज ये सारी वीडियो के ये सारे सवाल के जवाब होने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है कि वहां प्रसाद के बारे में क्या चीजें होती है। देखिए, वहां पे लगते थे पहले भोग। जो पहले और पुराने भोगों में थोड़ा सा फर्क और अंतर समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहले जो भोग लगते थे ना, क्योंकि पहले वाली भ्रांतियां जो फैली हुई है उसके बारे में बताना पड़ेगा। जो पहले वहां पर पेशियां चलती थी, अनगिनत हर प्रकार की पेशियां चलती थी, मतलब पत्थर पेशी चलती थी, बंगीवाड़ा भोग लगता था, वहां पर कुंडी का भोग लगता था, वह कहा जाता था, समाधि वाला बाबा का भोग लगता था, शिव शंकर भगवान का लगता था, काली माता में बंधन करते थे और पंचमुखी बालाजी पर ऊपर 3 पहाड़ी पर भी बंधन करते थे। तो ये सारे के सारे काम होते थे। लेकिन अब क्या है, पहले क्या होता था, जैसे आप भोग लगाते थे तो महाराज संकट को कहां छोड़ के आते हैं? संकट को आप छोड़ के आते हैं मेहंदीपुर बालाजी। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी में संकट को छोड़ के आते हैं तो संकट को छोड़ने के बाद जब आप मेहंदीपुर बालाजी में छोड़ के आते हैं तो उन आत्मा को क्या होता है? वहां देखिए, समाधि वाले बाबा में वहां पर पहले हवन हुआ करते थे और हवन से आत्मा शुद्ध होती है। आपने कई एक भूतनाथ फिल्म में भी देखी होगा, उसमें भी देखिए हवन के माध्यम से आत्मा शुद्ध होकर के प्रलोक को चली जाती है। लेकिन आप एक बात देखिए, अगर आत्मा शुद्ध होती है तो हवन अभी वहां नहीं हो पा रहे हैं, तो हवन होना बहुत जरूरी है। आत्मा को हवन का प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हवन का भोग होने से वो शुद्धिकरण को प्राप्त होती है। आप वहां छोड़ के आते थे, फिर आप प्रसाद छोड़ के आते थे, प्रसाद करके आते थे। उस प्रसाद को आप ग्रहण नहीं करते थे क्योंकि वहां जितनी भी आत्माएं हैं ये प्रसाद सब उनका होता था। इसीलिए ये जो भोग थे, पहले जो भोग लगते थे, जैसे उड़द का, चावल का, घी बुराई का भोग लगता था और मिश्री का भोग लगता है, इसके बाद समाधि वाला बाबा जलेबी का भोग लगता है। ये सारे के सारे जो भोग लगते हैं ये भोग मेहंदीपुर बालाजी के अंदर लगते थे। और इसी वजह से अब जो है वहां पर क्या है कि व्यवस्था बदल गई है। अब नरेशपुरी जी महाराज आ गए हैं, वहां पर अर्जी लगती है और बहुत सारे, देखिए दुर्भाग्य की बात है, अर्जी को उसे घर लेके जाना चाहिए। उसमें लड्डू हैं अर्जी को, क्योंकि वो उड़द वाली नहीं है, अब अर्जी लड्डुओं वाली है, बेसन के लड्डुओं वाली अर्जी है। उस अर्जी को लोग वहां पर फेंक के चले जाते हैं, कूड़े के उसमें फेंक के चले जाते हैं। आप अनादर कर रहे हैं। आप प्रसाद के ऊपर भी देखिए, कृपया प्रसाद का अनादर ना करें। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वहां पर पहले लोग खाते नहीं थे। अब की व्यवस्था कहती है कि वहां प्रसाद को घर ले जाएं, तो आप प्रसाद को घर लेके जाना चाहिए। ये इस प्रकार से है। पहला बोल्ट आपका पहले सवाल का आंसर मिल जाता है। दूसरा सवाल है आपका, मेहंदीपुर जाने से लोग क्यों डरते हैं? पहला पॉइंट ध्यान से रखिए, मेहंदीपुर बालाजी सच्चा दरबार है। ऐसा सच्चा दरबार जहां जाने के बाद व्यक्ति की तरक्की निश्चित है। अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता है। लेकिन बड़ा गलत है वो लोग जो गलत प्रचार करते हैं, उनको दंड जरूर मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी जो भी भक्त हमारे साथ गए हैं उन्हें पता है कि वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वहां पर कोई भूत लग जाता है, कोई प्रेत लग जाता है, बीमार व्यक्ति ही जाता है। अरे जिसे बाबा से प्यार है, जो मेहंदीपुर बालाजी से प्यार कर बैठता है, वो 8 सिद्धियां 9 निधियां का स्वामी हो जाता है। उसके पास बालाजी महाराज किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ते, उसकी तरक्की ही तरक्की है। वो मन में ठान ले तो बालाजी महाराज उसे पूरा कर देते हैं। एक बार आप मन में विचार करके रखो, उसके बाद मेहंदीपुर बालाजी वाले आपकी झोलियां भर देंगे। बाल स्वरूप है वहां पर। बच्चों से अगर प्यार से बात करोगे तो बच्चे आपके हो जाएंगे। और एक और है, अगर आप देखिए, आप डॉक्टर पे जा रहे हैं, आप कहते हैं डॉक्टर पे जाने से शुगर हो जाती है, तो गलत आप हैं भाई। जिसके शुगर होगी केवल उसी को शुगर निकलेगी। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर से जाने से शुगर हो जाती है, ऐसा नहीं है। आपका ब्लड टेस्ट सैंपल नहीं दे रहे तो आप गलत हैं। आप अगर मेहंदीपुर बालाजी में नहीं गए और आप उनके बारे में गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं तो आप गलत प्रचार कर रहे हैं। बाबा के सच्चे सेवादार बनो। मेहंदीपुर बालाजी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि किसी के संकट आ जाए, कोई आपकी बुरी व्यवस्था कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी बहुत ही सच्चा दरबार है और ऐसे
सच्चे दरबार को नतमस्तक करना चाहिए। हमें वहां से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है मेहंदीपुर दरबार। और साइंस भी यहाँ नतमस्तक है, साइंस भी नतमस्तक है इस दरबार के आगे। इस दरबार में अगर जिसको संकट है केवल उसी को पेशी आएगी, जिसकी व्यवस्था खराब है, जिसको दिक्कत है केवल उसी को पेशी आएगी, अन्यथा किसी को पेशी नहीं आती। और ये जो है मेहंदीपुर बालाजी का है। तीसरी बात होती है, देखिए मेहंदीपुर बालाजी में अर्जी का जो नियम है, अर्जी के नियम के माध्यम से आपको जरूर करना चाहिए। और जो आपका भोग का प्रसाद है, बड़े बड़े लड्डू हैं, वो जो महाराज के भोग होते हैं, वो भोग का नियम आपको जरूर उसको पूर्ण करना चाहिए। और जो मेहंदीपुर बालाजी में जाने के बाद जैसे जैसे आप मेहंदीपुर का प्रचार करते जाएंगे, आपकी तरक्की ऐसी होती जाएगी, हर साल आपकी प्रमोशन होती जाएगी। एक सवाल भक्त ने किया था कि भाई गुरुजी हम मेहंदीपुर बार बार जा रहे, इतने साल हो गए हमें मेहंदीपुर जाते हुए, हमारे काम नहीं बन रहे। आप परहेज करिए, आप परहेज करिए। मेहंदीपुर से आने के बाद परहेज करना अति आवश्यक है। मेहंदीपुर नियम पर काम करता है। अगर आप नियम नहीं बनाएंगे, आप नियम का फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर नियम चलते हैं, ये बात दिमाग में रखिए, नियम चलते हैं, परहेज होता है। अगर आप परहेज करेंगे, मैं लिख के दे सकता हूं, आपकी कोई भी काम में रुकावट नहीं आएगी। गलती आप करते हैं और बदनाम बाबा को करते हैं, इसमें आपका दोष है। आप अगर ये कहते हैं इतने साल हो गए मेहंदीपुर बालाजी में, तो आप ये समझिए कि बाबा ने आपको बचा रखा है, आपकी परीक्षा ले रहे हैं, वो बाबा अपने नजदीक बुला रहे हैं। कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे का होई। आप जब आपके दुख कट जाते हैं, पीड़ा कट जाती है, तो आप कर्म के सिद्धांत को भी निभाएंगे। कर्म का सिद्धांत कहता है कि आपको जिग जैग की तरह जिंदगी जीने, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। आप ऊपर गए तो बालाजी महाराज का धन्यवाद, नीचे गए तो ओह बालाजी महाराज ने गलत कर दी, ये आपको गलत है। ये जीवन कर्म सिद्धांत है, इस प्रकार से चलेगा ही चलेगा। जो लोग मेहंदीपुर बालाजी से जुड़े हुए हैं, जो बाबा से प्यार करते हैं, वो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और बालाजी महाराज का आशीर्वाद उस भक्त पर बहुत ही